तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो सबसे पहले तो आपको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर यानी शिक्षा सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। आपका जिसके पहले वाला लेक्चर में बता चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच में होता क्या है ना, जितने भी अंग्रेजी में शब्द जो होते हैं, जितने भी शब्द का हम यूज करते हैं, उसका एक निश्चित चैप्टर में अध्ययन करना होता है। और जो अध्याय होते हैं ना, उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको उनके कार्य के आधारों पर 8 भागों में वर्गीकृत किया जाता है और उस प्रत्येक वर्ग को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें से 8 भेद बताया गया था: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जिसमें नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल आपका इसके पिछले लेक्चर में हो चुका है, तो आज उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो लेट स्टार्ट, चलते हैं। क्या है जो देखते हैं। देखिए, नॉन यानी संज्ञा। नॉन होता क्या है? नॉन का मतलब नाम, यानी नाम बताता है, उसी को हम नॉन कहते हैं। जितनी भी चीज़ जो देखते हैं या तो ना देखते हैं, जिसे हम छू सकते हैं ना छू सकते हैं, जिसे गिना जा सके या तो ना गिना जा सके, उसका कुछ तो नाम होगा ना। उसी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा यानी नॉन कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, जो 3 तरह से आपको बताया जाएगा। पहला में देखिए लिखा हुआ है नॉन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नॉन जो है ना, नाम बताने वाला शब्द होता है। नेमिंग वर्ड को हिंदी में कहते हैं नाम बताने वाला शब्द। यानी नॉन एक प्रकार का नाम बताने वाला शब्द होता है। सिंपल डिफिनेशन है, नॉन इज द नेमिंग वर्ड। नॉन एक प्रकार का नाम बताने वाला शब्द होता है। ठीक है, अगला देखिए लिखा हुआ है नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी नॉन जो है ना, किसी भी चीज के नाम होता है। नॉन का मतलब कोई भी चीज का नाम, यानी किसी भी चीज के नाम को जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक अध्याय डिफाइन करता है, उसको हम नॉन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। समझे कि नहीं? जो नाम को डिफाइन करे, किसी भी चीज के नाम को जो बताए, प्रदर्शित करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन कहते हैं। देखिए और एक चीज लिखा हुआ है जो हम सब बेसिक में पढ़ते हैं ना, नॉन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, उसका भी एक लिखा हुआ है। देखिए, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कहा जा रहा है कि नॉन व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम होता है। यानी नॉन हम कहते किसको है? तो नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी संज्ञा। देखिए संज्ञा क्या होता है? जो व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, जैसे राम हो गया, कोई व्यक्ति हो गया। जानवर यानी काव, काव एक प्रकार का जानवर हुआ ना। काव, पटना कोई स्थान का नाम हो गया, किताब कोई वस्तु हो गया, गोल्ड कोई वस्तु हो गया, समझ के लिए सोना। गुडनेस अच्छाई, ये भी एक प्रकार का यानी नाम ही है जो ना दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको हम महसूस करते हैं। डेथ मृत्यु, जो ना दिखाई दे, सिर्फ फील किया जाए, महसूस किया जाए कि नहीं उसकी मृत्यु हो गई है। समझ रहे कि नहीं? अब और देखिए इसको बेहतर समझने के लिए पता चल रहा है ना क्या है। जो नॉन जो है ना, नॉन सिर्फ डिफाइन करेगा। ये क्या डिफाइन करता है? बस एक चीज को, नॉन जो है नेम को डिफाइन करता है। किसे डिफाइन करेगा? नाम को प्रदर्शित करता है। किसी भी चीज के नाम को ही बताता है संज्ञा। इसका देखिए पार्ट में चलते हैं और इसमें बेहतर समझने के लिए, जैसे राम कुछ और नॉन में आएगा, कोई और प्रकार के नहीं नॉन के अंतर्गत ही आएगा। काव देखिए कोई और नॉन हो जाएगा, पटना कोई और नॉन, बुक उसी प्रकार से जितना भी लिखा हुआ है ना, सबका अलग अलग प्रकार में जाता है सब शब्द। तो चलते हैं इसके अंदर। टाइप्स ऑफ नॉन, यानी नॉन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो बेसिकली देखा जाता है कि संज्ञा 2 आधारों पर बांटा जाता है। संज्ञा 2 आधारों पर बांटा जाता है। पहला तो प्राचीन जो अंग्रेजी ग्रामर, यानी जो पहले से अंग्रेजी ग्रामर चलता रहा, जैसे ऑक्सफोर्ड और जूनियर इंग्लिश ग्रामर जो है, उसमें आप देखिए, या तो जो ग्रामर उसमें जो नाउन को बताया गया है 5 आधारों पर, यानी 5 वर्गों वहां पर बांटा गया है। देखिए लिखा हुआ है, इसे 2 आधारों पर बांटा जाता है। पहला जो बेस्ड ऑन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, यानी
प्राचीन, एंसेंट मतलब होता है प्राचीन, पहले वाला, प्राचीन इंग्लिश व्याकरण के आधार पर, पहला आधार इसका हुआ, यानी प्राचीन इंग्लिश ग्रामर के आधार पर बांटा जाता है। और दूसरा देखिए, बेस्ड ऑन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर, आधुनिक यानी जो अब चल रहा है। तो दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है संज्ञा को। हम दोनों आधार को बिल्कुल डीपली से समझेंगे क्या होता है जो। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहला, बेस्ड ऑन एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, यानी प्राचीन अंग्रेजी ग्रामर के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है नाउन को। तो हम सब जो 5 प्रकार का पढ़ते हैं ना, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के आधार पर है। देखिए, तो देयर आर देखिए आर छूट गया है, सॉरी, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के 5 प्रकार होते, किस आधार पर, एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के आधार पर। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। देखते हैं कौन कौन होता है जो। पहला प्रोपर नाउन हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी द्रव्य या तो पदार्थवाचक संज्ञा। एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भावनाओं को प्रदर्शित करे, अवस्थाओं को दर्शाए, गुण को बताए, है कि नहीं, वो होता है आपका भाववाचक संज्ञा। यही है एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के आधार पर 5 भेद, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझे कि नहीं। देखिए इसमें जो लिखा हुआ 5 कुछ नहीं है, छोटा छोटा चीज है, ध्यान से समझते जाएंगे, ठीक है। एक एक करके अभी हम डिफाइन करते जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए पहला जो हमारा है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल बेस्ड आपको समझाएंगे। अब वास्तविक बात है कि आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल से इसके परिभाषा को समझना है। साथ ही साथ अगर सेंटेंस में कहीं लिखे हुए हैं तो आपको पहचान में आना चाहिए कि वो नहीं है, वो जो वर्ड दिख रहा है ना वो प्रोपर नाउन है, वो आपको सिखाएंगे। बेसिकली आपको वही ध्यान में रखना है, सेंटेंस में लिखे हुए वर्ड को पहचानने आना चाहिए कि वो आपका प्रोपर नाउन है। समझते हैं कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो प्रोपर जो है ना, प्रोपर वर्ड जो है पार्टिकल है, ये पार्टिकुलर से बना है, पार्टिकुलर, इसका मतलब होता है पार्टिकुलर। और नाउन का मतलब समझ रहे हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या हुआ, नेमिंग वर्ड। अब देखिए पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, क्या होता है, खास। और नेमिंग वर्ड मतलब नाम बताने वाला शब्द। नेमिंग वर्ड मतलब नाम बताने वाला शब्द। अब आप यहां से यहां मिला करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आसान है। क्या कहा जा रहा है, ये क्या करता है ना, पार्टिकुलर नेम को दर्शाता है, यानी नाम बताने वाला शब्द तो है ही, लेकिन किस प्रकार के नाम को बताएगा, तो खास नाम को बताएगा। ये प्रोपर का मतलब खास, बिल्कुल एक खास नाम को प्रदर्शित करे। किसी भी चीज के यदि खास नाम को अगर प्रदर्शित करता है तो कौन है आपका, प्रोपर नाउन। मिला के देखिए, खास नाम बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, प्रोपर नाउन। किसी भी चीज के पार्टिकुलर नेम को जो डिफाइन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। यानी इसका मतलब ये जो है ना डिफाइन करेगा, ये जो चीजों का है ना प्रदर्शित करेगा, नाम को प्रदर्शित करेगा, पार्टिकुलर नेम को, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। देखिए समझिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रोपर नाउन डिफाइन करता, डिफाइन मतलब प्रदर्शित करना, समझ रहे कि डिफाइन मतलब प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेस मतलब भी प्रदर्शित करना होता है। तो प्रोपर नाउन डिफाइन करता है पार्टिकुलर नेम को, किसी भी चीज के पार्टिकुलर नेम को जो डिफाइन करे उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। देखिए क्या है, जो किसी भी चीज के खास नाम, पार्टिकुलर मतलब खास, नेम मतलब नाम, यानी किसी भी चीज के खास नाम को जो डिफाइन करे, प्रदर्शित करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। क्लियर है कि नहीं। कोई भी चीज लीजिए उसका खास नाम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन। देखिए आपको एग्जाम्पल बेस्ड बताते हैं, फिर इसका डिफिनेशन भी लिखेंगे। जैसे देखिए अगर कहा जाए कि रिवर बोला जाए, रिवर मतलब क्या होता है, नदी।
अब से बताइए, नदी कहने से किसी एक नदी का भाव प्रकट हो रहा है, किसी एक नदी का बोध हो रहा है? नहीं, दुनिया में जितने भी, संसार में जितने भी नदी हैं, सभी नदी का बोध हो रहा है। अगर नदी हम बोलते हैं तो किसी एक नदी का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, तो इससे किसी खास नदी का दबाव हुआ नहीं। लेकिन यदि नदी में कोई एक नाम ले लीजिए, गंगा, नदी में खास नाम ले लीजिए गंगा। अब गंगा कहने से केवल और केवल एक ही नदी का भाव प्रकट होता है, जो गंगा नदी है। तो अब बताइए, नदियों में एक खास नाम आया कि नहीं? समझ रहे ना, नदियों में खास नाम आ गया तो कौन नाउन में चला गया आपका? प्रॉपर नाउन में। समझ रहे कि नहीं? अब जैसे बोला जाए कंट्री, कंट्री मतलब जानते हैं क्या होता है? देश। अब अगर कंट्री बोलेंगे तो बताइए एक देश का बात होगा। संसार में जितने भी देश है टोटल का बात हुआ कि नहीं? लगभग 512-13 देश जो है टोटल का भाव प्रकट हो रहा है। तो किसी एक खास नाम को तो भाव प्रकट हो ही रहा है। तो बताइए, आप कंट्री को प्रॉपर नाउन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन केवल और केवल खास नाम को ही दर्शाता है, पूरा को नहीं दर्शाएगा ये। तो कंट्री में यदि एक नाम ले लिया जाए, जैसे इंडिया, इंडिया बोल दीजिए, अमेरिका बोलिए। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, कंट्री में खास नाम ले लिया गया इंडिया यानी भारत। अब बताइए, भारत कहने से सब देश का बात हो रहा है? नहीं, केवल एक खास देश का बात हो रहा है, यानी भारत, इंडिया का बात हो रहा है। तो बताइए, आप इंडिया को आप किस में रखेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे, क्योंकि देश में एक खास देश का बात हुआ। अमेरिका बोलने से सभी देश का भाव प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन एक खास देश का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए अमेरिका को आप किस में रखेंगे? प्रॉपर नाउन में। और आइए, जैसे देखिए हो प्लेस, प्लेस में कोई एक डाल दीजिए, जैसे सिटी। सिटी मतलब क्या होता है? शहर। अब शहर कहने से एक शहर का भाव पता हो, एक शहर का बात हो रहा है? नहीं, संसार में जितने भी शहर है टोटल शहर का बात हो गया। अगर सिटी कहते हैं तो सिटी में पूरे शहर जाति इसमें आ गया, किसी एक शहर का भाव प्रकट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसको आप प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। लेकिन यदि आप सिटी का कोई नाम लिख दीजिए, कोई शहर का नाम लिख दीजिए, जैसे आपका पटना, जैसे आप एक सिटी का नाम लिखते हैं, पटना लिखिए आप। और बताइए, जैसे दिल्ली हो गया, ऐसे भी क्या, कोलकाता हो गया, ये सभी क्या आपका शहर का एक नाम हो गया। जैसे ही शहर का नाम हुआ तो खास शहर का बात हो रहा है। पटना कहेंगे तो केवल और केवल पटना का बात होगा, समझ कि नहीं? इससे पूरा शहर का भाव प्रकट नहीं होता है, एक खास शहर का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। यानी शहरों के जितने भी नाम होंगे सब किस में रखा जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और देखिए, जैसे आप बुक बोलिए, बुक यानी किताब, किताब करने से किसी एक किताब का बात हो रहा है? नहीं हो रहा है, इससे जितना भी किताब है टोटल का बात हो गया। लेकिन यदि आप इसका कोई एक नाम लिख दीजिए, कोई किताब का नाम लिख दीजिए, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, महाभारत हो गया, ऐसे भी क्या है? बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। अब महाभारत करने से तो रामायण करने से एक खास बुक का बात हो रहा है कि नहीं? जैसे ही खास का बात हो, कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। खास, प्रॉपर नाउन। खास का जैसे ही बात होगा तो आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ भी आप लीजिए, जैसे आप टेबल कहने से बताइए कोई एक टेबल का बात हो रहा है? नहीं, टेबल कहने से संसार में जितना भी कंपनी का टेबल आता हो टोटल टेबल का बात हो रहा है। चाहे आप लकड़ी वाला लीजिए तो स्टील वाला जाके लीजिए, लोहा लीजिए, सबका बात हो गया, टोटल कंपनी से में आ गया। लेकिन यदि आप टेबल में किसी एक कंपनी का नाम लीजिए, जैसे नीलकमल, एक टेबल का नाम ही है, मतलब एक कंपनी का है। अब बताइए, जैसे आप दुकान में जाएंगे, आप जाके बोलिए कि हमें टेबल चाहिए, जो हमें टेबल दिखा, हमें टेबल खरीदना है, तो क्या करेगा? उसके पास जितना भी कंपनी अवेलेबल रहेंगे, कंपनी का टेबल अवेलेबल रहेगा, सब आपको दिखाएगा कि नहीं? ये देखिए इस कंपनी का, इस कंपनी का, सब लाके दे देगा, समझ के। लेकिन यदि आप जाके बोलेंगे कि नहीं हमें क्या चाहिए? नीलकमल का टेबल चाहिए, तो क्या लाके देगा आपका? नीलकमल। क्योंकि जैसे आप नाम लिए थे खास टेबल हो गया, पूरा टेबल इसमें नहीं आएगा, सिर्फ नीलकमल का ही टेबल आएगा। तो बताइए, नीलकमल कहने से खास टेबल का बात हुआ कि नहीं? तो कौन नाउन? प्रॉपर नाउन, समझ कि नहीं? उसी प्रकार से दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि हमें पेन चाहिए,
हमें कलम खरीदना है तो बताइए सब तरह का कलम दिखाया कि नहीं आपको, लिंग ग्लेशियर दिखा देगा, 2020 अग्निजल दिखा देगा, आपका जीएल पेन दिखा देगा, फिर राइटोमीटर दिखाएगा, सब तरह का कलम दिखा देगा। तो इससे बताइए खास कलम का बात हुआ नहीं। तो देखिए लेकिन यदि आप जाइए दुकान में कहे कि नहीं हमें अग्नि जेल चाहिए, अग्नि जेल हमें कलम चाहिए, जैसे आप बोलेंगे ना दुकानदार से तो आपको सिर्फ यही कलम ला के देगा। इसका मतलब क्या है, खास कलम हो गया। ये सभी कलम आपके पास नहीं लाकर रखेगा, केवल और केवल आपको क्या निकाल के देगा, अग्नि जेल। तो बताइए कलमों में खास कलम हुआ कि नहीं, तो जैसे ही खास कलम हो गया तो कौन नाउन, प्रॉपर नाउन। आशा करते समझ रहे होंगे आप, फील कर रहे होंगे। देखिए एक समझना, एक कॉपी में बस लिख लेना, बहुत अंतर है। आपको महसूस होना चाहिए कि नहीं प्रॉपर नाउन आज के बाद भूलेंगे तक नहीं, एग्जाम्पल पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तब आप समझिए कि हाँ प्रॉपर नाउन हम समझे, आपको फील होना चाहिए, समझिए कि नहीं। अब देखिए इसका डिफिनेशन में हम चलते हैं, क्या होता है जो, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना है। Those noun which define particular name of person, place, animal or things is called proper noun। देखिए क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल हार्ड नहीं, आपसे भी हिंदी होगा। कहा जा रहा है कि दोज नॉन, हमेशा याद रखिए दोज मतलब होता है वैसा या वैसी, अगर डेफिनेशन में आया तब वैसा या वैसी होगा, ठीक है। तो दोज नॉन यानी वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा। विच मतलब होता है जो भी होता है, जिसे भी होता है, समझ कि नहीं। इसका मतलब आप जो बोलिए या तो आप जिसे बोल दीजिए, दोनों इसका मतलब होता है। तो दोज नॉन विच डिफाइन यानी वैसी संज्ञा जो प्रदर्शित करता है, डिफाइन मतलब बता चुके आपको, प्रदर्शित करता है, वैसी संज्ञा जो प्रदर्शित करता है पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी पार्टिकुलर नेम को प्रदर्शित करेगा, खास नाम को प्रदर्शित करता है, किस किस चीज के, जैसे व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, यानी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रदर्शित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी वैसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रदर्शित करे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अभी तक तो यही समझा रहे थे आपको, जो खास नाम को डिफाइन करता हो। एज एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई लड़का में राम ले लीजिए, लड़का कहने से पूरा दुनिया में जितना भी लड़का टोटल आ जाएगा उसमें, लेकिन उसमें से कोई एक नाम लीजिए, जैसे बोलिए राम, तो राम में खास लड़का का नाम हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे आप, प्रॉपर नाउन। आप जैसे लीजिए पटना, जैसे ही पटना कहेंगे खास तरह का बात हो गया। और देखिए जैसे रामायण, रामायण हो गया। इंडिया ले लीजिए आप, खास नाम हो गया। गाय, गाय कहने से टोटल ब्रह्मांड में जितना भी दुनिया में गाय टोटल का बात हो रहा है, लेकिन गाय का कोई आप नाम रखते हैं ना, जैसे हीरा मोती, जैसे हीरा हो गया, गाय का नाम हो गया, है कि नहीं, हीरा मोती। ये सभी टॉमी, कुत्ता का, एक कुत्ता का नाम होता है टॉमी, ये सभी किस में आ रहा है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ रहा है, समझ रहे। जितना भी लड़की कोई नाम लीजिए, गीता, लड़की बोलेंगे तो आपका पूरा लड़की का बात हो जाएगा, जितना भी दुनिया में लड़की टोटल आ जाएगा। लेकिन लड़के का एक नाम लीजिए, खास नाम गीता, तो गीता कहने से एक ही लड़के का बात हो रहा है, खास लड़के का बात हो रहा है, इसलिए आप उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। समझ कि नहीं। आशा करते इसका परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ही आपको याद रखना होगा, जो भी आप चीज़ देख रहे हैं
बाकी आपको पहचानने के लिए आगे बताया जाएगा। लेकिन जो भी आप देख रहे हैं ना उसका अगर खास नाम है, घर के बगल आपके मोबाइल है, मोबाइल का कोई कंपनी का नाम नोकिया ले लीजिए, सैमसंग, सैमसंग जैसे ही बोलेंगे वो किस में चला जाएगा, प्रोपर नाउन में। लेकिन मोबाइल प्रोपर नाउन नहीं है। उसी प्रकार से बैग, बैग टांगते हैं ना, बैग बोलने से वो प्रोपर नाउन नहीं है। लेकिन बैग का एक नाम लीजिए, कोई कंपनी का, टाइकोन, एक कंपनी का नाम लीजिए, क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन। आप शर्ट पहनते हैं ना, शर्ट बोलने से प्रोपर नाउन नहीं है। लेकिन शर्ट में किसी कंपनी का नाम लीजिए, अस्पार्की हो गया, समझ रहे कि नहीं, टीडीजी हो गया, ये सभी एक शर्ट के कंपनी का नाम जैसे ही लेंगे आप तो कौन नाउन में चला जाएगा, प्रोपर नाउन में। हजारों करोड़ों एग्जाम्पल इसका, बस आप फील कीजिए, समझिए, चीजों को देखिए। घड़ी देखते हैं ना तो घड़ी कहने से प्रोपर नाउन नहीं, लेकिन घड़ी में किसी कंपनी का नाम लीजिए वो प्रोपर नाउन हो जाएगा। टाइटन हो गया, क्या है, प्रोपर नाउन, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए कुछ इसमें बातें हैं, ये तो परिभाषा हुआ, एग्जाम्पल का बात हुआ। अब कुछ चीजें जैसे सेंटेंस में अगर हमें यूज करना हो प्रॉपर नाउन तो किस प्रकार से लिखते हैं वो हमें समझना है। इसमें कुछ नोट्स पॉइंट है वो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, समझे कि नहीं। तो देखिए कुछ बातें हैं जो आपको प्रॉपर नाउन में बिल्कुल समझना होगा। जैसे ये जो नोट हम लिखे ना 4, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा ताकि किसी सेंटेंस में हम प्रॉपर नाउन को कैसे यूज होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। बशर्ते इस चारों नोट को ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला बात है, पहला नोट में लिखा हुआ कि प्रॉपर नाउन हमेशा वाक्य में कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कोई भी वाक्य में यदि आप प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो हमेशा आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा, कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा। जैसे आपको राम लिखना हो तो हमेशा आप कैपिटल से ही राम लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस का शुरुआत हो या तो बीच में हो या तो अंत हो। वाक्य के किसी भी भाग में यानी शुरू में, अंत में या तो बीच में कहीं भी लिखना हो प्रॉपर नाउन तो हमेशा कौन लेटर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से। ये तो बिल्कुल आपको ध्यान देना। इंडिया लिखना होता हमेशा कैपिटल लेटर, ऐसे इंडिया लिखेंगे आप, समझे कि नहीं। आपको पाकिस्तान लिखना होता हमेशा ऐसे कैपिटल से, नहीं कि नहीं हमको पी ऐसा ना है, पी ऐसे अच्छा लगा है तो जैसे ऐसे अच्छा लगता हो ना पी तो हो तो तोर घी खत्म हो जितो। यानी अच्छा खराब का बात नहीं, यहाँ पर हमें नियम के अनुसार चलना होता है। सेंटेंस में यूज करने आना चाहिए आपको। यानी हमेशा आप प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में होता है। एक वचन का मतलब क्या, यानी केवल एक का ही बोध कराता है। सिंगुलर नंबर का मतलब केवल एक का बोध होना। तब प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, उसका आप प्लूरल नहीं बना सकते, वो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि प्रॉपर नाउन अपने पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं लेता है। याद रखिए प्रॉपर नाउन कभी भी अपने पहले ए या एन का प्रयोग नहीं लेता है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इज अ राम, जैसे आप ये लिखेंगे ना तो हो जाएगा सेंटेंस गलत। देखिए क्यों, क्योंकि राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक खास लगा का नाम हो गया। आपने पहले क्या लिखा हुआ कि ए या एन का यूज नहीं लेता है तो आप नहीं करेंगे यूज, सिर्फ हो जाएगा दिस इज राम, यह राम है, समझ। लेकिन तब प्रॉपर नाउन कभी अपने पहले ए या एन का यूज नहीं लेगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन एक बात है कि खास या निश्चित के अर्थ में जब आवश्यकता पड़ेगा तो अपने पहले द का यूज लेगा, द का प्रयोग लेता है। कब, जब खास का भाव प्रकट हो या तो एक निश्चित का भाव प्रकट हो, यानी कोई प्रॉपर नाउन का यूज हुआ है, अब वो प्रॉपर नाउन बिल्कुल खास है यानी निश्चित है, तब उसके पहले आप निसंकोच बिना कोई संकोच किए द का यूज कर सकते हैं, लेकिन ए या एन कभी नहीं। क्लियर। एक लास्ट देखे लिखवा है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, यानी प्रॉपर नाउन को आप बहुवचन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कभी भी नहीं आप करेंगे राम का राम से, जैसे ऐसे लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा गलत। कभी भी इंडिया का इंडियाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान का पाकिस्तान नहीं कर सकते, ये सारे वर्ड गलत हो जाएंगे। कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहला बात तो और याद रखना है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सेंटेंस में कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एक लास्ट वाला है ना कि इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। साथ ही साथ ये पॉइंट याद रखेंगे अपने पहले ए या एन का यूज नहीं लेता है, आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ द का प्रयोग लेगा।
तो आशा करते हैं प्रॉपर नाउन में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, उसमें कॉमन नाउन के बारे में चर्चा होगा। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही।